मॉर्निंग सभी फैमिली को। आज मैं सुबह से ही आज क्लीनिंग का आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज क्लीन की घर को पूरा। और मैं बोली थोड़ा सा ना चेंजिंग कर दूं, क्योंकि जाना है गांव। तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ, जाली वगैरह, और मैं सोची इसको ढक दूंगी जाली को। और पूरा किचन के जो डिब्बा वगैरह थे वो सारी चीज़ें मैं धुली। फिर यहाँ पे अच्छे से मैं जो मैजिक होता है ना बर्तन मांजने वाला, उससे मैं पूरा टाइल्स को रगड़ दी साबुन से। फिर यहाँ पे अच्छे से धुल दी। धुलने के बाद फिर रुमाल से पोंछ दो ना, तो क्या होता है कि वो दाग दाग नहीं बना रहता। नहीं दाग दाग आप लोगों को, अगर आप ऐसे ही धुल दो और फिर पोंछो ना तो एकदम दाग दाग बन जाता है। तो फिर मैं बोली थोड़ा सा ना यहाँ पे क्लीन करके पूरा घर को साफ सुथरा करके फिर नहा के आ गई। बच्चों को लगी थी भूख, तो मैं बोली कि यहाँ पे सिंपल ऐसे ही मेरे यहाँ मैगी हमारे बच्चे खाते। एक तरफ मैं चाय रख दी, एक तरफ मैं मैगी बना रही हूँ, तो बच्चों को मैं दे देती हूँ। ये देख सकते हैं मैगी, सिर्फ पानी, इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं डाली हूँ, क्योंकि राघव बेटा हमारे खाते नहीं है। सिर्फ पानी, और इसमें नमक डाल देना, हल्दी डाल देना है, और क्या करना है, जो मैगी मसाला आता है वो मैं डाल दी हूँ। डालने के बाद यहाँ पे राघव बेटा हमारे चेक कर रहे हैं कि कैसा है। मैं राघव को आने को दूध पिलाने चली गई, तो फिर यहाँ पे ये अपना टेस्ट करने लगे। और सो गाइस मेरा बन के यहाँ पे रेडी हो गया। तो बच्चों को सबसे पहले मैं राघव को दे देती हूँ, राघव हमारे खा लेंगे और आने को भी खिला देंगे। तो दोनों बच्चे अपना इसी में खा लेंगे। और मैं और पति जी अभी पति जी के साथ बैठे हुए हैं। वो आए थे, उनके यहाँ भागवत था, तो वो प्रसाद लेके आए थे। वो बहुत मानते हैं हम लोगों को, तो वो प्रसाद कहीं पे भी, ये गंगा नहाने जाएंगे कहीं पे जाएंगे ना, तो वो प्रसाद छोड़ने आते ही हैं। तो फिर ना वो बैठे हुए हैं, तो उनको चाय वगैरह मैं पिला दी हूँ। तो वो चाय पी के बैठे हुए हैं, वो दोनों लोग ये बातें कर रहे हैं। मैं बोली वो फुर्सत हो जाए तो फिर मैं और पति जी वहाँ पे खाएंगे। सो वैसे यहाँ पे बना रही हूँ सिमाई। तो यहाँ पे ये देखिए भून के मैं डाल रही हूँ। मैं सोची बना देते हैं, दाल मेरी पक गई है। तो चलिए खाना भी मेरा रेडी हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे अपना क्या कर रहे हो, तो साफ सफाई आज बहुत ज़्यादा की थी। बच्चों को अभी ना नहलाना है। और एक भैया यहाँ पे प्रसाद दे के गए हैं, उनके यहाँ भागवत था तो बूंदी दे के गए हैं, और मिठाई वगैरह और पूड़ी पूड़ी भी पहुँचाए थे, क्योंकि वो बहुत मानते हैं ना, इस वजह से वो दे के गए हैं। तो आगे चावल बना दूँ। सो गाइस यहाँ पे मेरी समई बन के रेडी हो गई है। यहाँ पे ये चावल भी मैं धुल दी हूँ, और यहाँ पे दाल भी बन गई। और ये देखो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग रानी जी की दुनिया में। तो यहाँ पे बच्चे अपना खेल रहे हैं, और मैं खाना मेरा बन गया है। आज दोपहर से ही स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग, तो खाना भी मेरा बन गया है। और मैं आज बाल धुल के नहाई हूँ ना, तो इसीलिए इधर उधर बाल है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा, तो पति जी कल चले गए थे, तो अभी आए हैं, बज गए हैं दोपहर में 12 बज गए हैं। तो आप लोगों को बताना चाह रही थी कि मैं मतलब जाने वाली हूँ गाँव। मेरे घर में है भागवत कथा, तो इसलिए मुझे जाना है गाँव। तो गाँव का भी मुझे तैयारी करना पड़ रहा है, तो इस वजह से ना थोड़ा सा किसी दिन ब्लॉग नहीं जाएगा तो क्षमा करिएगा। क्योंकि किसी दिन ऐसा हो जाता है ना कि फिर आदमी इतना तैयारी में, और दो बच्चों को लेकर सफ़र करो, वो सारी चीज़ें सफ़र के लिए, घर के लिए, हर चीज़ें लेना पड़ता है। और कितने दिन के लिए जा रही हूँ आगे आप लोगों को वहाँ घर जाके ही पता चलेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं तैयारी में व्यस्त हूँ। और मेरे घर में मेरे बप्पा ससुर जी, मेरे छोटे बप्पा जी भागवत सुनने वाले हैं। तो अभी उनका भागवत स्टार्ट होगा 2-4 दिन में। तो फिर अभी जल्द से जल्द हमें गांव भी जाना है। तो कितने दिन के लिए जाना है वो सारी चीज़ें आपको घर में देखने को मिलेगा हमारा ब्लॉग। अब मेरा घर का भी ब्लॉग आएगा, तो आप लोग देखिएगा। और मैं भागवत कथा कैसे होता है मेरे गाँव में, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं दिखाऊँगी कि गाँव में लोग भागवत कैसे सुनते हैं। और शहर में तो आप लोग बहुत चकाचौंध ऐसा वैसा रहता है, लेकिन गांव का एक अलग ही सुकून रहता है, एक अलग ही अंदाज रहता है हर चीज़ हर काम में। तो गांव का भी आप लोगों को ब्लॉग आएगा, और मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जितना हो सकेगा। तो अभी तक इसीलिए नहीं गई, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी यहाँ भी है, गाँव में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी इसीलिए नहीं गई थी कि भागवत के इंतजार की थी। और हमारे चाचा ससुर जी बहुत दिन से, मतलब 3-4 महीना हो गया, वो पहले ही फ़ोन लगा दिए थे कि अपना रिजर्वेशन करवा लो, आना है। उनको पता है, क्योंकि कहते क्या हो राघव राघव बच्चे खटखटा रहे, क्या हुआ बन्ना। तो उनको पता है ना कि घर मतलब 2-2 बच्चों को लेके चलेंगी तो ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो इस वजह से ना वो पहले से ही लोगों को बता दो। उनको पता रहता है कि 2-2 बच्चों को लेके आएंगी, और ये सारी चीज़ें बच्चे डिस्टर्ब कर देते, तो मैं भूल जाती कि मैं बोलने वाली क्या थी।
तो जाना है गाँव मुझे, तो बस आप लोग यही जान लीजिए। और क्या कैसे होगा, अभी तो तैयारी ही चल रही है, और तैयारी का भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ, वही सारी चीज़ें फैमिली। तो अभी थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि ब्लॉग में क्या बनाऊँ, क्या ऐसा चीज़ें हैं कि आप लोगों को अच्छा लगे। तो चलिए कोई बात नहीं, अब गाँव का भी आएगा ब्लॉग तो आप लोग गाँव को भी देखेंगे। अभी फिलहाल तो मैं अभी यहाँ ही हूँ 2-4 दिन, तो अभी तो नहीं जा रही हूँ। जिस दिन जाऊँगी तो आप लोग साथ में शेयर करूँगी और बताऊँगी कि मैं आज निकल रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी मैं खाना बना रही थी, और मैं सोची कि आप लोगों को, मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ये ब्लॉग, क्योंकि ना मेरे यहाँ कहते हैं ना कि ये सारी चीज़ें जैसे भागवत है, तो अभी आज एक भैया आए थे प्रसाद भागवत कहीं उनके घर में था, अपने माँ बाप को शायद सुनाए थे, तो वो प्रसाद दे के गए थे। तो अभी इस यहाँ पर बहुत मिल रहा है प्रसाद, और भगवान की कृपा भी है कि हमें ये सारी चीज़ें सुनने को भी मिलेगा। मेरे घर में, खुद के घर में है, तो सुनने को भी मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और खुश भी हूँ, क्योंकि घर में बहुत सौभाग्य से भागवत होता है, और भागवत कथा आप लोग तो जानते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। तो गांव में थोड़ा सा अलग ही अंदाज रहता है भागवत सुनाने का, लेकिन ना आप लोग तो शहर में बहुत ज़्यादा देखे, लेकिन अब गांव का दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए, अभी तैयारी मेरी चल रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आज, जैसे क्लीन की, पूरा किचन वगैरह मैं क्लीन कर दी, और अंदर का रैक वगैरह सारी चीज़ें जाला वगैरह जो है तो निकाल दी हूँ। अभी इस वाले रूम को नहीं की हूँ, कल इसमें करूँगी। तो साफ़ सफाई करके ही जाऊँगी, क्योंकि ना आओ तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है घर। और ये गेट में जो ये गैप है ना, जिससे आंधी तूफान आता है, तो फिर ये गैप से अंदर आ जाता है। आप लोग को दिखा दूँ, ये देखिए। तो इसके लिए सपोर्ट के लिए आज मैं जाऊंगी, तो लेके आऊंगी इसके लिए, तो ये ना कचरा नहीं आएगा। तो इनसे मैं बोल रही थी, तो ये बोले कि जो आता होगा तो जाके ले लेना, और मैं जाऊंगी आज तो लेके आऊंगी सारी चीज़ें। तो अभी मैं फिलहाल साफ़ सफाई कर रही हूँ, और साफ़ सफाई करके, और जो डिब्बा वगैरह, एक्स्ट्रा डिब्बा वगैरह है ना, वो सारी चीज़ें मैं रैक में रख के जाऊँगी, क्योंकि ना आती है तो बहुत ज़्यादा ना गंदा हो जाता है घर, और आंधी तूफान चलता ही रहता है। तो अभी तो मौसम ही चल रहा है, किसी दिन आंधी, किसी दिन तूफान, किसी दिन मतलब पानी, किसी दिन गर्मी, तो ऐसा माहौल है। गांव में भी ऐसा माहौल है, शहर में भी, हर जगह ऐसा माहौल है। तो अभी फिलहाल मेरा यही सारी चीज़ें चल रहा है। अभी कपड़ा वगैरह, बैग अभी धुली नहीं हूँ, बैग को भी धुलना है मुझे, बहुत सारे काम है अभी। तो अभी तो जाना नहीं है, मतलब अभी एक समय है, तो धीरे धीरे तैयारी करना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ ये जो गद्दे वगैरह है, इसके कवर वगैरह धुली हूँ, पूरा साफ़ की हूँ। और किचन को भी आज मैं देख सकते कितना चमकदार किचन हो गया मेरा, एकदम से पूरा ना अच्छे से धुल दी हूँ। ये जो जाली वगैरह है, इसको भी निकाल के मैं अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, पूरा क्लीन कर दी हूँ, तो ये भी साफ़ हो गया है। और यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, जब साफ़ रहता है ना किचन, तो अलग ही दिखता है, अलग ही फील आती है। तो देख सकते हैं आज मेरा अलग ही किचन आप लोगों को दिखता होगा। और क्योंकि ना आज मैं ऊपर से पूरा साबुन से ना रगड़ दी, जो मांजने वाला मैजिक आता है ना, उससे रगड़ दी हूँ, तो पूरा ना एकदम से ये टाइल्स लगाया तो एकदम से क्लीन हो गया है, तो अच्छा लगता है। तो ये सामने के जो डिब्बा वगैरह थे ना, तो उसको मैं रख दी हूँ, क्योंकि उसमें अभी काम नहीं है, तो उसको कार्टून में भर के रख दी हूँ। और ऐसे डिब्बा जो है, तो उसको कार्टून में डाल के मैं सारी डिब्बा वगैरह रख दी हूँ। क्या लेना है? टॉवल लेके जाया करो यार। सॉरी यार। सो गाइस, अभी ना यहाँ पे सेवई दाल चावल बनाई, उसे खिलाएंगे। अच्छा था कि वीडियो के माध्यम से मालूम होता, तो मुझे बता दीजिए क्या बनाया। सरप्राइज देती रहती है ना पत्नी, ऐसे भी होना चाहिए। अभी मैगी रखा है खाने के लिए। अरे तो अम्मा जी को भी खिला देना यार। ये नल बहुत गंदा है यार, ये नल ही टूट जाता है, तो इसका नल ही ना एक दिन आए थे बनाने वाले, थोड़ा थोड़ा ना बीच में कर दो तो अच्छा नल था, लेकिन ना इसको बना के गए, लेकिन इसमें नट जो होते तो लगाए नहीं, तो ये पूरा ना फट 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 गिरता, तो डर जाती है। रात में अगर आप आओ, थोड़ा सा कूलर बंद कर दो, फट से वो उसमें बेसिंग में गिरता है, तो बड़ा अजीब लगता है कि अरे बाप रे। वैसे ही बच्चे सारा दिन शोर बचाते रहते हैं, और ये नल का भी खराब है, वो तो बोलती भी नहीं, उनको नहीं बोल देती ना, तू बनवा ले क्या, ऐसे हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैगी बनाई थी जो, तो खाई नहीं थी, पति जी का इंतजार की थी, लेकिन पति जी हैं कि ध्यान नहीं देते कभी पत्नी को। तो यहाँ पे देख सकते फैमिली, अब मैं खाऊंगी मैगी। आप लोगों को बता दूँ, सुबह मैं क्या खाई थी सुबह आज? हाँ, चाय बस पी। चाय ये भैया आए थे अभी उधर, बताइए ना आप लोग, भागवत का प्रसाद देने आए थे, उनके गांव में भी था। तो यहाँ पे हमारे पति जी इतना ज़्यादा खुश है गांव जाने के लिए, बोलते हैं रानी चल यहाँ से, थोड़ा सा ना दिमाग है यहाँ पे, वही ड्यूटी कर करके बोर हो गया। तो सही बात है, हम लोग तो घर में ही रहते हैं, और मैं बोले कि आपके मम्मी पापा
है तो इसलिए आप ज़्यादा जल्दी हो, और मेरी मम्मी नहीं है तो इसलिए मुझे जाने की ज़्यादा इच्छा नहीं होती, मैं सही बताऊँ। और ये बोल रहे थे कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। मेरी सासू माँ मेरी माँ की जैसी ही है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई चीज़ है, लेकिन कहते हैं ना कि माँ बहुत याद आती है, पता नहीं क्यों। तो मैं अब जब जाती हूँ तो स्टेशन में जब वहाँ उतरती हूँ ना, तो सबसे पहले मेरी माँ की याद आती है मुझे, पता नहीं ऐसा क्यों। कितनी तारीख से चलेगी भागवत? 18 तारीख से मतलब बैठती है भागवत की। तो देखते हैं कितने तारीख को हम लोग पहुँच जाएंगे, तो आप लोगों को सरप्राइज रहेगा। और गाँव का भागवत जो आनंद है ना, तो वो दिखाऊंगी आप लोगों को। यही सारी चीज़ें हैं, हमारे पप्पा ससुर जी ये सौभाग्य प्राप्त करवा रहे हैं हम लोगों को। तो मतलब फ़ोन लगा रहे थे, हमारे चाचा ससुर इतने अच्छे हैं कि मतलब वो पहले ही फ़ोन लगा देते कि नहीं आना है आना है। इनको एक कल फिर से लगाए थे, कल या परसों, नहीं आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको लगता है कि जल्दी हमारे बहू और हमारा बेटा जल्दी आए। तो अब हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि ना वो बहुत मानते हैं, हमारे बच्चों को बहुत मानते हैं सबसे पहले हमारे चाचा ससुर। तो चलिए अभी चलती हूँ, और खाना पीना तो बन गया फैमिली। आज मैं सोची चलिए बातें कर लेती हूँ गांव के बारे में थोड़ा सा आप लोगों से, क्योंकि अब जाना है गांव, तो गांव का भी मेरे ब्लॉग आएगा, जो जैसा होगा तो भर भर के सपोर्ट करिएगा आप लोग। चलिए खा लेती हूँ मैगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या बताऊँ। राघव डैडी वहाँ ना आने इतना इस समय पर गुस्सा होने लगे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ होगा, तो ये आने का क्या कैसे होगा पता नहीं। लेकिन हाँ ये है कि आने हमारे छोटे हैं ना, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे आने का। तो यही सारी चीज़ें हैं फैमिली। चलिए